हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सब अच्छे होंगे और ये वीडियो की पूरी सीरीज अच्छे से देख रहे होंगे। तो ये वीडियो की सीरीज अब ख़त्म होने वाली है। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 8 का, जो क्लास 10 में आता है। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और आज का जो टॉपिक है वो टोटली ऑपोजिट है कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमें करनी ही नहीं है या फिर प्रेगनेंसी है, अगर उसको पॉसिबल ही नहीं करना है तो क्या तरीके हैं? व्हाट आर द वेज टू स्टॉप द अनवांटेड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये पिक्चर देखकर कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आइडिया आ रहा होगा कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। ठीक है, उसमें ये है ओवेरीज, ये है फिम्ब्रेसी, ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, जिसको यहाँ से काट दिया गया है, जिसके कारण जो भी एग जनरेट होगा स्टूडेंट्स, वो कभी भी फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जो हम ये वीडियो में कवर करेंगे, तो ज़रूर से लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आपके फेलो स्टूडेंट्स जो दूसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What could be the reasons for avoiding pregnancy? तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के पहले कारण क्या है? What are the reasons? Okay, so pregnancy will make major demands on the body as well as mind of the women, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. ठीक है, प्रेगनेंसी में मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए। वुमेन बॉडी मस्ट बी फिट to carry a baby. Okay, also there are economic and social responsibilities. Economic responsibilities भी आएगी और social responsibility भी आएगी। ठीक है, कोई भी एक बेबी बर्थ लेता है तो तभी से इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हॉस्पिटल के खर्च, दवाई के खर्च, वैक्सीनेशन के खर्च, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आपको पूरा देखभाल उनका करना पड़ेगा, उनके स्केड्यूल को संभालना पड़ेगा, उसको खाना खिलाने से जो भी सोसाइटी में रखना पड़ेगा, उसको अच्छे कैरेक्टर्स मतलब अच्छी वैल्यूज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, राइट। सो यह सब के लिए एक्सपेंस खर्चा लगता है फॉर मेडिकल कंडीशन, रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो दिस ऑल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए वुमेन इफ शी वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट। ओके, तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना ही नेसेसिटी बन जाता है। ठीक है, तो तभी ये वीडियो आपको काम आता है। मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो सबसे पहली मेथड है स्टूडेंट्स, वो है नेचुरल मेथड्स। ठीक है, तो आप सबने मेंस्ट्रुएशन वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो है 1 to 7 days, ओके, ऑफ ईच एंड एवरी cycle or menstrual cycle. First 7 days of will be a menstruation period. Okay, उसके बाद स्टूडेंट्स फर्टिलिटी या ओव्यूलेशन विंडो होती है, जो जनरली 10 डेज से लेकर 17 डेज तक चलती है। 10 दिन से 17 दिनों तक ओव्यूलेशन विंडो होती है। इसमें ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो जनरेट होगी। Clear? It involves avoiding the chances of meeting sperm and ovum. ठीक है, तो ये फर्टिलिटी विंडो है। इन दिस मेथड सेक्सुअल एक्ट इज अवॉइडेड। ये सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो ये दिनों में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर 10 से 17 दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई तो वो प्रेगनेंसी में रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से के 10 से 17 दिनों में अगर सेक्सुअल एक्ट है वो नहीं होती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसको ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन? द सिंपल मीनिंग इज द रिलीज ऑफ a mature egg from an ovary to the fallopian tube is known as ovulation. तो ये ओव्यूलेशन है वो 10 से 17 दिनों के बीच में होगा। ये पीरियड अगर अवॉइड हो गया तो ऑब्वियस चीज़ है कि वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। ओके, तो आगे जाते हैं। सेकंड, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। बैरियर लगा देना है।
आपने फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ी है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस नाम का एक मस्कुलर फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है। अगर उसके ऊपर ये कॉन्डम है वो अगर आप इंसर्ट कर दो तो कभी भी स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अगर वो निकलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी ही नहीं। तो यहाँ पे स्पर्म है विल नॉट कम फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर स्पर्म ही नहीं आएगा तो मेल गेमेट सेल ही नहीं आएगा तो फ्यूजन प्रोसेस है वो नहीं होगी। ठीक है, आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। फीमेल बॉडी में अगर हार्मोनल चेंज कुछ हो जाए जिसके कारण एग रिलीज या फिर ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाए, क्या स्टॉप हो जाए? ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही आप अगर स्टॉप कर दो, ठीक है, तो भी ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर एग नहीं बनेगा तो स्पर्म वहां जाके किसके साथ फ्यूज होगा, तो जाइगोट कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है, राइट? सो देयर आर मेडिसिन्स अवेलेबल टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप द ovulation cycle. Okay, since this pill change hormonal balances, they can also have side effect. तो ये सब दवाइयाँ खाने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। ठीक है, ये तीसरा रास्ता है। पहला था नेचुरल रास्ता जो है कैलेंडर मेथड। सेकंड हमने अभी पढ़ा जो है मैकेनिकल बैरियर दैट इज इम्पोज्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड वे आपने अभी पढ़ा जो पिल्स है, मेडिसिन या पिल्स खा के हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके ओव्यूलेशन है उसको ही स्टॉप कर देना है। अब हम फोर्थ इंसर्शन डिवाइस, तो कुछ डिवाइस को इंसर्ट करना है बॉडी में। ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर्टी। यहाँ पे मैंने कॉपर्टी का एक पिक्चर दिखाया है जहाँ पे आप देख सकते हो यूटरस वाले पोर्शन में ये कॉपर्टी इंसर्टेड है। इफ यू कैन सी केयरफुली, यूटेरस वाले पोर्शन में कॉपर्टी इंसर्टेड है, तो ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को होने से। कॉपर्टी ही यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो कोई भी स्पर्म आएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, वो स्पर्म यहाँ से ही ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। वो तो ब्लॉक हो जाएगा तो भले ना यहाँ से ओव्यूलेशन हो और एग यहाँ पे राह दिख रहा हो, ये इसके साथ फ्यूज ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी रिजल्ट नहीं होगी। दे कैन कॉज साइड इफेक्ट एज वेल एज इरिटेशन इन द यूटेरस, क्योंकि ये मेटल से बना होता है इसलिए इरिटेशन और साइड इफेक्ट्स भी है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, स्किन डिजीज हो सकती है यूटेरस के अंदर। आपके लाइनिंग, यूटेरस की लाइनिंग है उसमें भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, सर्जिकल मेथड को हम पढ़ेंगे। सर्जिकल मतलब आप समझ गए होंगे, शरीर को चीर फाड़ के जो मेथड होती है वो वाली है ये। ठीक है, जिसमें दो मेथड है, एक मेल बॉडी में होती है और एक फीमेल बॉडी में होती है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है और दूसरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो जो ये वेस्केटोमी वाली मेथड है उसमें वास डिफरेंस है उसको काट दिया जाता है, आप देख सकते होंगे, वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जिसके कारण जो भी स्पर्म टेस्टिस से जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, वो सेमिनल वेसिकल्स तक भी नहीं पहुंचेगा। तो अगर वो सेमिनल वेसिकल्स तक नहीं पहुंचा तो वो कभी भी यूरेथ्रा से बाहर इजेक्ट ही नहीं होगा, वो कभी भी ये पार्ट से बाहर नहीं निकलेगा। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा वेस्केटोमी। सेकंड इज ट्यूबेक्टोमी। देखिए स्टूडेंट्स, वेसेक्टोमी का नाम आया है वैस डेफरेंस, वैस डेफरेंस को ब्लॉक करना है। ट्यूबेक्टोमी का नाम आया है फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना है। फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होती है, तो फेलोपियन ट्यूब को आपको काट देना है। ये वही पिक्चर है जो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने फेलोपियन ट्यूब को काट दिया तो जो भी एग यहाँ पे है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मियोसिस प्रोसेस होते होते ही स्टॉप हो जाएगी, कभी भी एम्ब्रियो बनेगा नहीं, फीटस नहीं बनेगा और बेबी ग्रो नहीं होगा। ओके, सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन, सर्जरी खुद ही इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। सर्जिकल मेथड वैसे तो अच्छी है पर ऑपरेशन के दौरान ही, सर्जरी के दौरान ही आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के बहुत चांसेस है, इसलिए अच्छे डॉक्टर से करवाना बहुत ही एडवाइजेबल होता है ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे जाते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जिसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रिमूव किया जाता है?
देखिए, सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। डायरेक्टली फीटस को ही आप देख सकते हो सीजर, और उससे ही बाहर निकाला जाता है। फोर्क और सीजर से ही कोई भी फीटस, ये क्या है, फीटस है। फीटस इज ए डेवलपमेंट स्टेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी चाइल्ड, आप सबको मालूम होगा, राइट। तो फीटस इज ए डेवलपमेंट फेज ऑफ ए जाइगोट। ओके, दिस मे बी मिसयूज्ड बाय पीपल हु डोंट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड। अब ये मेथड है वो जनरली जो भी सोसाइटी में गर्ल्स को अलग, मतलब गर्ल्स नहीं चाहते हैं, वो वाले लोग ये मेथड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने फीमेल इन्फेंटिसाइड सुना होगा कि फीमेल जो बच्चा है, फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। तो फीमेल अगर फीटस में है तो उसको डायरेक्टली एबॉर्शन करवा देते हैं या फिर उसको मार देते हैं, ठीक है। सो it is illegal sex selective abortion of female fetus called female feticide. For a healthy society, female male sex ratio must be maintained. आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, मेल फीमेल रेशियो must be balanced in order to have a new generation in a good numbers. Because of reckless, मतलब कि लिमिटेशंस के बाहर ही फीमेल फीटिसाइड्स हमारे कंट्री में भी हो रहे हैं। गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो गर्ल चाइल्ड रेशियो, मतलब छोटी सी जो बच्चियां है, उसका रेशियो बॉयज के कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और ये एक वार्निंग सिचुएशन जैसा हो गया है। और इसके कारण ही प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड है। प्रीनेटल का मतलब क्या है कि आप 9 महीने से पहले या 9 महीने के बाद, मतलब डायरेक्टली आप सेक्स को डिटरमाइन नहीं करवा सकते हो कि मदर के वोम में पहले बॉय है या गर्ल है। सो इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई, पर कुछ डिजीज का ट्रांसफर हो सकता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। डिजीज कैन बी ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल एक्ट। सिंस इट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी, बहुत कॉन्टेक्ट में होता है बॉडी, तो यही डिजीज का नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें आता है गोनोरिया, साइफिलिस, वर्ड्स और HIV एड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, गोनोरिया क्या है? जो यूरिन होता है, ठीक है, उसमें से कुछ कलर उसका चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें म्यूकस रसी जैसा हो जाता है, ठीक है। और साइफिलिस क्या है? तो साइफिलिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपको फीवर आ सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में वॉर्ट्स आता है जिसमें स्किन में बम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और HIV एड्स है, उसमें आपकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, आप सबको मालूम होगा। फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और डिसीज होती है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट बाय कवरिंग कॉन्डम, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। वन शुड ऑल्सो कीप देयर पार्ट्स और जेनिटल्स क्लीन, मीन्स कि जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों बॉडीज को। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से और डिटेल में समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।